बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नरेंद्र मोदी ने वही किया जो वो करने जा रहा था और जो भारत की बहुत पुरानी ख्वाहिश थी। बार बार हमने ख़बरदार किया, हमने बार बार बताया कि भारत इस काबिल नहीं है कि आप उसके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें और उसकी बातों में आए, क्योंकि टेबल के ऊपर वो बहुत चालाक हैं, वो बहुत तेज़ हैं। और हम कोई लड़ाई की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन भारत ने टेबल के ऊपर हमेशा धोखा दिया है, पीठ में खंजर घोंपा है, और ऐसा ही वो इस मरतबा दोबारा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सो कॉल्ड में, मैं क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ, जो कश्मीरी क़यादत है उनसे मुलाकात की है। 3.5 घंटे तक ये मुलाकात रही है। इसमें अमित शाह जो वज़ीर दाखिला है भारत के, वो और नरेंद्र मोदी, ये दो लोग मौजूद थे। मेन लोग जो हैं हुकूमत की जानिब से वो ये थे। दूसरी जानिब से जो लोग आए, जो कश्मीर से क़यादत आई, उनमें मुख्तलिफ लोग थे। महबूबा मुफ्ती आप जानते हैं, कठपुतली वज़ीर आला रह चुकी हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, साजिद गनी लोन, भीम सिंह और ग़ुलाम नबी आज़ाद, तारा चंद और G.A. मीर, अल्ताफ़ बुखारी और रविंदर रायना, निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता और दीगर एक दो लोग और मौजूद थे। 14 लोग मिले हैं नरेंद्र मोदी से और इन्होंने मुलाकात की है। इसके मुतालबात बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये जो 5 मुतालबात सामने आए हैं इन मुज़ाकरात में, एक्चुअली ये मुतालबात नहीं है, ये भारत सरकार की ज़रूरत है और भारत सरकार को बचाने की एक कोशिश है कि इसको अब निकालना कैसे इस मुसीबत में से। लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा याद करें, जब भारत ने कश्मीर में उनकी एक खसूसी हैसियत को ख़त्म किया, 370 को ख़त्म किया, 35A का कानून ख़त्म किया, तो उसके बाद एक कर्फ्यू लगा था। कश्मीरी बहुत ज़्यादा गुस्से में और परेशानी में थे, वो बहुत ज़्यादा रंजीदा थे। भारत ने उनको धोखा दिया था और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था और वो बदतरीन दौर से गुजर रहे थे। उस वक्त कश्मीरियों के गुस्से से बचने के लिए या उनके जज्बात को समझते हुए ये जो फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सारे लोग ये कह रहे थे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ ठीक था। वो जो बात करते थे वो ठीक कहते थे। जो मौक़िफ़ यहाँ हमारा था वो गलत था। हमने भारत के साथ रहकर या भारत के साथ जुड़कर बहुत बड़ी गलती की है। हमें पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था, हमें आज आज़ाद होना चाहिए था, और हम कैद की मुसीबत भुगत रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दिए मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ और मोदी हुकूमत का बाइकआउट किया। इवन इन्होंने यहाँ तक कहा कि अब मोदी के साथ कोई बात नहीं हो सकती। अब तो जो नौजवानों की आवाज़ है, जो कश्मीरियों की आवाज़ है, वही हमारी आवाज़ है। लेकिन ये लोग मुनाफिकत कर रहे थे। आज साबित हो गया कि ये लोग मुनाफिक थे। ये उस वक्त झूठ बोल रहे थे और ये तब भी मोदी के साथ थे। लोगों का गुस्सा देखकर इन्होंने पैंतरा बदला और ये आज भी मोदी के साथ है। साबित करता हूं, उन 5 जो मुतालबात हैं उनको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी कि ये वही चीजें हैं जो मोदी चाहता है। लेकिन मांग कौन रहा है? कश्मीरियों के सो कॉल्ड लीडर्स, कठपुतली किस्म के लोग, जो काम तो मोदी के लिए करते हैं, काम तो भारतीय एजेंसियों के लिए करते हैं, लेकिन अपने आप को कश्मीरियों का नुमाइंदा और उनका लीडर कहते हैं। जिन लीडर्स को यहां पे बुलाया गया था, उनसे 3.5 घंटे की मुलाकात में जो डिमांड्स थी वो 5 थी। अब ये मैं 5 आपके सामने रखता हूं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम। जो पहली डिमांड है वो ये है कि कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। भारत का पुराना ख्वाब है कि कश्मीर एक रियासत के तौर पे भारत का हिस्सा बने, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे बाकी रियासतें, पंजाब है। इसी तरह वो चाहते हैं कि कश्मीर एक रियासत के तौर पे भारत का हिस्सा बन जाए और भारत के साथ जुड़ जाए, भारत के आईन के अंदर आ जाए। अब ये मुतालबा कश्मीरी तो ये करते हैं कि जी 370 को बहाल करो, हमारी जुदागाना अलग हैसियत है वो हमें दो। वो मुतालबा नहीं आया। कश्मीरी तो ये कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, वो मुतालबा सामने नहीं आया। मुतालबा ये किया गया कि कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, जो भारत चाहता है। यानी मोदी की ख्वाहिश है और जुबान किसकी इस्तेमाल हो रही है? कश्मीरी रहनुमाओं की, सो कॉल्ड कश्मीरी रहनुमा।
दूसरी डिमांड, यानी पहली डिमांड में आपको पता चल गया कि कश्मीरियों के हुकूक के साथ और कश्मीरियों के कॉज के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया है इन लोगों ने जिन्होंने जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दूसरी डिमांड है जी, इलेक्शन जल्द अज जल्द मुनक्कद करवाए जाएं। यह मोदी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। यानी अगर वो इलेक्शन करवाता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर हिस्सा लेती हैं और एक इलेक्शन का माहौल बनाने में वो कश्मीर में कामयाब हो जाता है, इलेक्शन का बाइकआउट नहीं होता, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो मोदी दुनिया को ये कहेगा देखें मैंने कश्मीर में इलेक्शन करवाए हैं और इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत बनी है। इस वक्त तो वहां पे तकरीबन मार्शल लॉ और इमरजेंसी है कश्मीर में, बार बार कर्फ्यू लगता है, बल्कि कर्फ्यू की सिचुएशन रहती है हमेशा, ऑपरेशंस चल रहे हैं, हालात बहुत खराब हैं। लेकिन अगर इलेक्शन करवाएगा तो मोदी को आलमी सतह पे बड़ा रिलीफ मिलेगा। उसकी ये ख्वाहिश है कि कश्मीर में इलेक्शन हो, लेकिन कश्मीरी इस वक्त इस बात को नहीं मान रहे। लेकिन ये जो वफद आया, इन्होंने मोदी की दूसरी ख्वाहिश को अपना दूसरा मुतालबा बनाया। पहली, कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। दूसरी, इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जाएं ताकि मोदी को रिलीफ मिले, उसको सुकून मिले और यहां पे एक और कठपुतली हुकूमत बन जाए जिसमें या तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या दोनों मिलकर या बाकी लोग मिलकर, ये सारे मिलकर एक हुकूमत बनाए और वहां पे कश्मीरियों के ऊपर दोबारा इक्तदार के मजे लूटे। तीसरी डिमांड, डोमिसाइल कवानीन, जमीनी मलकियत और नौकरियों के हवाले से गारंटी दी जाए। ये क्या डिमांड है जी? आप 35A को बहाल करवाएं। 35A ये कहता था कि जो बाहर से लोग आ रहे उनको कश्मीर में नौकरी नहीं मिलेगी, बाहर का कोई बंदा कश्मीर का डोमिसाइल नहीं ले पाएगा, बाहर का कोई बंदा कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद पाएगा, इंडिपेंडेंटली आके कारोबार नहीं कर पाएगा। तो बाहर के लोगों को बाहर रखा और कश्मीरियों को कश्मीर के हुकूक मिले। यह था वो कानून 35A, उसको तो खत्म कर दिया गया। और अब गारंटी किस चीज की मांग रहे हैं? यहां पे 35A को वापस नहीं मांगा गया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालबा है। यहां वापस मांगा गया डोमिसाइल के कवानीन, जमीनी मलकियत और नौकरियों के हवाले से गारंटी। याद रखिएगा, ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं क्योंकि ये सारे इख्तियारात भारत अपने पास रखेगा। वफाक के अंडर आ गया, एक रियासत बन गया तो बाकी रियासतों की तरह ही चलेगा ना। कश्मीरियों को नौकरियों में थोड़ा हिस्सा ज्यादा दे देंगे, लेकिन बाहर के लोग तो आएंगे ना। जमीनी मलकियत का मामला क्या है, उसका कोई हल निकाल लेंगे, बाहर के लोग लाएंगे, उनको लाके बसाया जाएगा। अगली डिमांड भी वही है। और डोमिसाइल के कवानीन, जब तक कश्मीरियों के पास इसके इख्तियारात नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो 35A जरूरी था। यह भी उन्होंने वो चीज मांगी है जहां मोदी मैनेज कर लेगा इन तमाम चीजों को, उसके लिए रास्ता निकाल कर दिया गया है। चौथी डिमांड, कश्मीरी पंडितों को वापस लाकर कश्मीर में आबाद किया जाए। यह तो मोदी की ख्वाहिश है, यह तो बीजेपी की ख्वाहिश है, यह तो हिंदुत्व वालों की ख्वाहिश है। यह तो वो ख्वाहिश है जो ब्राह्मण तबका चाहता है कि कश्मीरी पंडित वापस आए, वापस आके कब्जा करें। और वापस क्या आए? उनके बहाने ये बहुत बड़ी आबादकारी करने जा रहे हैं जम्मू में, कश्मीर में। और कश्मीर को वैसे भी इन्होंने कश्मीर का लफ्ज खत्म करने का फैसला किया है कि 2 रियासतें बनेगी, रियासत लद्दाख और रियासत जम्मू। कश्मीर खत्म। और ये एक रियासत का दर्जा जो मांगा जा रहा है, इसको 2 रियासतें बना के दो रियासतों का दर्जा दिया जाएगा। ये उनका प्लान है। लेकिन उस प्लान के ऊपर वो अमल कैसे करवा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाकर कश्मीर में आबाद किया जाए। पांचवी और आखिरी डिमांड, सियासी कैदियों और एहतजाज करने वालों को रिहा किया जाए। भारत के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही, हजारों लोग गिरफ्तार हैं, उनमें से बहुत सारों को वो छोड़ सकते हैं और बहुत सारों को नहीं भी छोड़ सकते। कईयों को ये कहेंगे इनके ऊपर मुकदमा है, ये सियासी है, इनको छोड़ दिया, ये गैर सियासी है और ये क्रिमिनल है, इसको रखा हुआ है। ये तो इख्तियार उनके पास ही रहेगा ना। लेकिन इन तमाम मुतालबात के ऊपर अमल करने में नरेंद्र मोदी को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा। वो इनके ऊपर फौरन अमल दरामद कर सकता है, लेकिन वो इस चीज को पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं। करेंगे कैसे, जरा इसको आप समझ लें। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट है, आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ग्रेट गेम जो भारत कश्मीर के अंदर कर रहा है वो एक्चुअली है क्या। नरेंद्र मोदी ने कहा कि टुडेज मीटिंग विद पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द ऑनगोइंग efforts towards a developed and progressive Jammu and Kashmir where all round growth is furthered। नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत पॉजिटिव करार दिया कि इन लीडर्स के साथ जो मेरी मुलाकात हुई है ये फ्यूचर में एक तरक्की याफ्ता और तरक्की करते हुए और डेवलप्ड किस्म का जो जम्मू एंड कश्मीर होगा उसका रास्ता ये बना रहा है और बहुत मुवाफिक ये चीज़
होने वाली है फ्यूचर में, उसने इससे उम्मीद का इजहार किया है। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। नरेंद्र मोदी ने अभी भी ये कहा है कि इलेक्शन हम करवाएंगे, लेकिन पहले डीलिमिटेशन हम करवा लेते हैं, यानी पहले हल्का बंदियां करवाते हैं नए सिरे से, जो सूट करती हैं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी के कठपुतली लोगों को। जो हल्का बंदियां सूट करती हैं, पहले उस तरह की हल्का बंदियां की जाएंगी, उनके जीतने का बंदोबस्त किया जाएगा, फिर कर्फ्यू के आलम में वहां पे इलेक्शन करवाया जाएगा, इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत बनवाई जाएगी और दुनिया को बताया जाएगा कि हम कश्मीर में बहुत काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान से मुज़ाकरात, तो आपको पता है भारत आजकल ख्वाब देख रहा था कि पाकिस्तान के साथ जरा मुज़ाकरात करके पाकिस्तान को बातों में लगाया जाए और अपने टारगेट अचीव किए जाए, और हम भी पीछे जा रहे थे कि हम भी मुज़ाकरात करेंगे उनके साथ। तो नरेंद्र मोदी हमें ये तीसरी वाली डिमांड बेचेगा, हमें ये कहेगा कि आपको 35A का प्रॉब्लम था ना, वहां तो डोमिसाइल था, ज़मीनी मलकियत थी, नौकरियों के हवाले से गारंटीज थी कि बाहर से लोग आकर नहीं वहां बसाए जाएंगे। तो ठीक है, हम उसके लिए एक रास्ता निकाल रहे हैं, आइए बैठिए बात करते हैं। आप 35A को और 370 को भूल जाएं, हम उससे मिलते जुलते इकदाम कर देते हैं और एक रियासत का दर्जा भी इसको देने जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी वो सारा कुछ करने जा रहा है जिससे वो कश्मीर के ऊपर अपना हमेशा के लिए कब्जा मजबूत कर ले। अब कश्मीर जो है वहां के अवाम और वहां के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस मुलाकात और इसके नतीजे में बाहर आने वाली पांचों शराइत और नरेंद्र मोदी का जो फ्यूचर का प्लान है, जो ग्रेट गेम है कश्मीर को लेकर, उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन किस तरह का देते हैं। अच्छा, इस पर पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ दिया और कश्मीरी क़यादत ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी मौजूद हैं उनमें कुछ आम लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम इसको मानते ही नहीं हैं और इस मुलाकात को एक सियासी मुलाकात नहीं मानते, और इसमें कोई नुमाइंदगी कश्मीरियों की नहीं थी। ये जो नुमाइंदगी थी ये नरेंद्र मोदी के अपने मनपसंद लोगों की थी और ये लोग कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं करते। कश्मीर बहुत बदल गया है। ये कठपुतली हुक्मरान जो माजी में रहे हैं, इनका अब कश्मीरियों और कश्मीरियों के जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पहले भी मुसल्लत किए गए थे, ये दोबारा भी मुसल्लत किए जाएंगे। अब पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वहाँ जो सदर हैं सरदार मसूद खान, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए बताया कि जो लोग भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के लिए दिल्ली गए हैं वो कश्मीरी कौम की नुमाइंदगी नहीं करते, और ये वो लोग हैं जो कश्मीरी अवाम के हुकूक, आज़ादी और नस्ल दर नस्ल समझौता करते आ रहे हैं उनके हुकूक और आज़ादी के ऊपर। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इन दोनों का ताल्लुक उन ख़ानदानों से है जो जय हिंद और वंदे मातरम के नारे बड़े फ़ख्र से लगाते हैं और कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं करते। साथ ही साथ उन्होंने मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर मोदी मुखलस होता तो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल और दीगर जेलों के अंदर जो हरासती मराकज़ हैं दर्जनों, वहाँ पे जो हज़ारों कश्मीरी मुसलमान कैद हैं उन सबको पहले रिहा करता और उनको बगैर किसी जुर्म के सिर्फ अपने हक में आवाज़ उठाने के लिए जेलों में सड़ने के लिए ना छोड़ देता। तो ये है जी नरेंद्र मोदी का ग्रेट गेम और ग्रेट प्लान। उसने कितनी कामयाबी से 2019 में अगस्त में 2 ऐसे कवानीन ख़त्म किए जिनकी वजह से कश्मीरियों के पास कुछ ऑक्सीजन बाकी थी। वो ख़त्म करने के बाद एक लंबा कर्फ्यू लगाया। उस कर्फ्यू के बाद पाकिस्तान को अंगेज किया, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ पूरा बंदोबस्त किया, अपनी फ़ौज को मजबूत किया। चाइना की वजह से उसको प्रॉब्लम तो आया, लेकिन चाइना को फेस करने के दौरान भी वो इस जगह को रोकने में कामयाब हो गया और यहाँ पे उसने स्टेटस को मेंटेन रखा, कर्फ्यू भी रखा, लोगों को दबाकर भी रखा और कवानीन भी जो हटा दिए थे उनको वापस नहीं लाया, लोगों के एहतजाज को ताकत के साथ दबाया। और जब तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा, पौने 2 साल का अरसा गुजर गया है, तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से जब ये देखा कि अब मैंने बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल कर लिया है, चाइना का ख़तरा भी टल गया है, पाकिस्तान की जानिब भी मैंने कुछ मुज़ाकरात का बॉल फेंका है और पाकिस्तान जो है मेरे चुंगल में शायद फंस रहा है, मेरे जाल में फंस रहा है, लिहाजा नरेंद्र मोदी ने मौका देखकर यह चौका लगाया और अपने ही लोगों को बुलाकर अपने साथ मुज़ाकरात किए और अपने ही 5 मुतालबात सामने रख के उनके ऊपर अमल दरामद का यकीन दिलाया है। अब इन्हीं मुतालबात की रोशनी में वो पाकिस्तान के साथ और आलमी रहनुमाओं के साथ बात करेगा कि जनाब कश्मीरी तो मेरे साथ राज़ी हैं, उनकी तो 5 डिमांड्स आई हैं, अगर 3 मानेगा तो कहेगा जी मैं 60% तय हो गया, 4 मानेगा तो कहेगा मैंने 80% तय कर लिया, और 5वीं भी अगर थोड़े से बंदे आज़ाद कर देगा, मान लेगा तो कहेगा जी मैंने तो 90% पे अमल कर लिया है। तो हमारा तो कश्मीरियों के साथ फड्डा ही कोई नहीं है। और ये है वो धोखा जो इस वक्त दुनिया को दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान इसको एक्सपोज करे।
मैंने अपना काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत भी अपना काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीरी भी अपना काम करेंगे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आवाज़ ना उठाई तो रफ्ता रफ्ता आवाज़ दम तोड़ देगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।